गीता जी, आपके ऊपर तो आपके शादी के बाद से लगातार तंत्र होता आया है। आपके पति से आपको अलग कराना चाहते थे वो लोग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर आपको मारने के लिए तांत्रिकों से तंत्र कराया है। आपके पुतले बनाए गए और आपका कपड़ा भी उनके पास है। जो तंत्र कर रहे हैं उनके पास आपका कपड़ा है। इसलिए अपना कपड़ा संभाल के रखना हाँ, चाहिए। मैं इसको बार-बार बोलता हूँ ऐसा कपड़ा। आपके शरीर में हमेशा पीड़ा बनी रहती है, दर्द, चुभन, जलन, कमजोरी और बीमार जैसा लगता है। आपके पति के ऊपर वंशनाशक तंत्र है, इसलिए आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो। आपके पति को कर्ज में डुबाना चाहते हैं, हाँ, बर्बाद करना चाहते हैं, आप लोगों को बीमार करके हॉस्पिटल में खर्चा करा के पूरा बर्बाद कर देना चाहते हैं। उद्देश्य उनका यही है, क्या है? बर्बाद करना। अमावस, पूर्णिमा, ग्रहण आदि में ज्यादा समस्याएं बढ़ जाती है, तबियत खराब होने लगता है। प्रेत है, आपको मारना चाहता है। 3 प्रेत है, एक आदमी है, एक महिला है और एक बच्चा है। ऐसे 3 प्रेत है। आपके घर में पूर्व में एक लड़की की जो है मृत्यु भी हुई है, तंत्र बाधा से वो मृत्यु हुई। पुत्र रत्न की कामना है और आपके साथ जो देवी आती थी वो शरीर में नहीं है, क्योंकि शरीर में बंधन लगा दिया है तो दूर रहती है, शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है, मदद भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि गंदे तंत्र से मासिक धर्म के रक्त वाले कपड़े को जलाकर बंधन लगाया गया है। गंदे चीजों का छिड़काव किया गया है पुतले में, जो शरीर से अटैच हो चुका है। इस वजह से माता रानी शरीर में नहीं आती है, दूर है, बंधन है, इसलिए वो मदद नहीं कर पा रही आपकी। अभी जो लेकिन 3 प्रेत घर में बैठे हैं, एक आदमी, हाँ, एक महिला और एक उसके साथ हाँ, बच्चा। इसीलिए घर में जाने से और इसी वजह से आप लोग जब घर में जाते हो तो आपस में कला क्लेश, लड़ाई झगड़ा हाँ, होता है, हाँ, ऐसे हो बनता नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है घर छोड़ के निकल जाए। हाँ, घर से बाहर जाओ तो मन शांत होता है, फिर घर आने का मन हाँ, करता है। घर में रहेंगे तो बाहर भागने का मन करता है। हाँ, गड्डू जी, आपके ऊपर तंत्र बाधा है, सेहत खराब रहती है, पूरे शरीर में दर्द बना रहता है, पेट में, सीने में, सर में, कान में, गले में इसका प्रभाव है। मारना चाहते हैं, मरे हुए कुत्ते का चमड़ा काट कर उसका पुतला बनाकर, कुत्ते की ही अस्थियों का, हड्डियों का कील बनाकर उस पुतले में चुबाया गया है और उस पुतले को जो है जलते हुए चिता की अग्नि पर रखा हुआ है। इस वजह से इनके आंखें जलती है, कान में से गरम गरम हवा निकलेंगी, मुंह में से, नाक में से गरम हवा निकलेंगी, शरीर तपता है, तपता है, जलता है, चलता है। चुभन होती है, जो सुई चुबा के रखी हुई है, जो कीले हाँ, हड्डियों के कुत्ते के, तो उससे क्या होता है, पूरे पेट में कील चुभता है और अलग अलग जगह घूमता है, हाँ, थोड़े देर इधर, थोड़े देर पीछे, थोड़े देर इधर, सीने में, गले में परेशान करके रखा है। यह आपके पित्र का बहरूपिया बनकर बैठा है शरीर में। अच्छा, क्या बनकर बैठा है? बहरूपी। पित्र का बहरूपिया। अगर कहीं दिखाएंगे तो पित्र है करके हाँ, पितर सामने ऐसे ही आता है। बताते हैं। सही है, गलत है? राजस्थान में बहुत जगह घूमा मैं। क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना, यही पित्र है आपके। पितर है। पर ये आपके पित्र का बहरूपिया बन के बैठा है। जब कोई भोपा चेक करता है, स्कैनिंग करता है, तो उसको पित्र दिखाई पितर देते हैं दिखाई और देते वो हैं। बोलता है पित्र है, पितर है। जबकि वो पित्र है नहीं, प्रेत है। दूसरी सबसे बड़ी बात, 15 प्रेत हैं और पित्र के स्थान पर बैठे हैं। पित्र के स्थान में एक भी पित्र नहीं है। उसको किलित करके जो तांत्रिक है, भोपा है, उसने आपके पितरों को कहीं छुपा के रख दिया, बांध के रखा हुआ है, और पितरों के स्थान पे भूत प्रेतों को बिठा के रखा है। अच्छा, इसलिए जब भी किसी बैगा के पास जाते हैं, भोपा के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, तो वो बोलता है कि आपके पितर है और वो परेशान कर रहे हैं, परेशान करते हैं। उनके शांति के लिए करना होगा, उनको प्रसन्न करना होगा, क्योंकि पितर दिखाई दे रहा, क्योंकि पितर पीठ में बैठे हुए हैं। घर की चौखट को कीलित कर दिया है। इनके नाम से एक चौकी बिठाई गई है, मसान जोगिनी की चौकी बिठाकर पीछे लगा दिया है। प्रेत मारने आया है, मारने आया है और लेकर ही जाऊंगा बोलता है, हाँ। और पेट के अंदर बैठा हुआ रहता है।